हेलो फ्रेंड्स, आज एक फिर नया वीडियो लेकर आए हम। आज हम गणित के बारे में बताएंगे कि गणित में कौन सी इकाई कितने नंबर की आएगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर। कक्षा 10 और विषय है गणित। ठीक है, तो गणित में आज भाग 1 बनाएंगे हम, भाग 1। ठीक है ना। आज हम केवल गणित में कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ रहा है तो बताएंगे। तो इकाई नंबर 1 है, इकाई 1, और ये है संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति केवल 5 नंबर की आती है, तुम्हारे बोर्ड में 5 नंबर की मिलेगी। ठीक है, मतलब 5 नंबर के सवाल आएंगे इसमें, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संख्या पद्धति में आएगी तुम्हारी वास्तविक संख्याएं। इसमें से केवल तुम्हें 5 नंबर के सवाल मिलेंगे बस बोर्ड में, केवल 5 नंबर का। ठीक है ना। और इकाई नंबर जो 2 है, इकाई 2, ये इसमें बीजगणित है। ठीक है ना। और बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं तुम्हारे, तो ये पहला चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर है इसमें 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। इसमें जो एक्स वाई के मान निकालने होते हैं वही वाला चैप्टर है ये। और इसमें तीसरा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है। और इसमें एक चैप्टर लास्ट का है समांतर श्रेणियां। तो ये 4 चैप्टर हैं। ये चारों चैप्टर टोटल मिला के ये इसमें से 18 नंबर के सवाल आते हैं। कितने के? 18 नंबर के। बस इन चारों चैप्टरों को मिलाकर जो सवाल आएंगे केवल 18 नंबर के होंगे। और इकाई नंबर 3, इकाई 3, तीसरी इकाई जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये तीसरी इकाई है। और निर्देशांक ज्यामिति में क्या है? रेखा। रेखा है। इसमें से केवल तुम्हारा जो आता है अकेला एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति में, 5 नंबर का सवाल आता है इसमें से, 5 नंबर का। ठीक है। और इकाई नंबर 4, इकाई
4। केवल ज्यामिति है। ठीक है ना। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है वो वृत्त है। इन दोनों चैप्टरों को मिला दिया जाए तो इसमें से जो सवाल आएंगे 10 नंबर का सवाल आता है, केवल 10 नंबर का। ठीक है। और त्रिकोणमिति इकाई नंबर 5, इकाई 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये जो चैप्टर है इसमें 3 चैप्टर वैसे तो हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय। एक दूसरा है ये नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। यह है। और नंबर 3 ऊंचाई और दूरी। ये तीनों चैप्टर मिला दिया जाए तो इसमें से 12 नंबर के सवाल आते हैं, 12 नंबर। ठीक है। और इकाई नंबर 6, इकाई 6 ये है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन है। इसमें 2 चैप्टर हैं। नंबर 1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर कितने नंबर के आते हैं पता है? 10 नंबर का। इन दोनों में से 10 नंबर के सवाल आते हैं। और लास्ट का जो इकाई है इकाई नंबर 7, इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ठीक है। तो इसमें भी 2 हैं चैप्टर पाठ। नंबर 1 सांख्यिकी और दूसरा है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता
ये भी दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो 10 नंबर के सवाल आते हैं। दस नंबर के तो टोटल तुम्हारे हो गए 18, 5 23, 23 और 2 25, 10 35, 35 5 40, 10 50, 60 और 70। इस तरह से तुम्हारे 70 नंबर का पेपर होता है बोर्ड का। तो 70 नंबर के जो सवाल हैं ये अलग अलग चैप्टरों में बटे हुए हैं। इतने में से कम न्यूनतम मान है कि सांख्यिकी की जो चैप्टर है कभी कभी इसमें से 8 नंबर का 9 नंबर का सवाल आ जाता है। ये भी प्रायतः कभी कभी 2-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं, 4 नंबर तक के। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तुम्हारे मेंसुरेशन में आ जाते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो कभी कभी वृत्तों से संबंधित वाले में से आ जाता है, कभी कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ज़्यादा आ जाता है। ये भी 10-12 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो त्रिकोणमिति तुम्हारी 12 नंबर की कर दी गई है, ठीक है ना। और त्रिभुज और वृत्त 10 नंबर के और रेखा जो है 5 नंबर का। तो ये जो तुम्हारे चैप्टर हैं ये अलग अलग बटे हुए हैं। अब इसमें से जो तुम्हें चैप्टर जो आसान लगता है पहले उनकी तैयारी करें अच्छी तरह से, और जो थोड़ा हार्ड है तो टाइम मिलने पर उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। सांख्यिकी और प्रायिकता ये सबसे आसान चैप्टर हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर सूत्र पता है इसे मान रख दो, तो मान रखने के बाद अगर कैलकुलेशन सही तरीके से आती है तो उत्तर अपने आप आ जाता है। त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो सूत्र सभी अगर याद होंगे तो ही त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं। और त्रिभुज और वृत्त इसमें कुछ सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, तो ये भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। रेखा में सूत्र याद होंगे, ठीक है ना, तो मान रखोगे आराम से वो भी हो जाएंगे। ये थोड़े बीजगणित के जो सवाल हैं XYZ के मान होते हैं, XY के निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए गणित, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है। और वास्तविक संख्या आसान है। इसमें ध्यान रखना एक सवाल जरूर कंपलसरी है, आता है बोर्ड में, जैसे √3 का मान निकालना, √2 का मान जो है सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल ये तो इम्पोर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। तो ये आज के लिए इसमें तुम्हें बताया मैंने कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सी कैसे अपनी तैयारी करें ये, और ये जो नंबर हैं किस प्रकार से अलग अलग पार्टों में बटे हुए हैं, तो इस तरह से तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।